हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये किसने दी थी, कौन सा एनिमल पे ये एक्सपेरिमेंट हुआ है, इस बारे में हम वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका आता है इसका इंट्रोडक्शन। अब हमें पता तो होना चाहिए कि ऑपरेंट कंडीशनिंग आखिर होती क्या है। तो ये स्किनर ने इसको बताया था। सबसे पहले आप याद कीजिए कि बीएफ स्किनर इसके जन्मदाता। ये एक्सपेरिमेंट किसने किया है? बीएफ स्किनर। यहीं से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ऑपरेंट कंडीशनिंग आखिर होती क्या है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग एक प्रोसेस है जो बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है कॉन्सिक्वेंसेस के लिए। मतलब हमें ये जाना कि जब हम कुछ कार्य करते हैं उससे जो रिजल्ट मिलता है वो हमें इम्पैक्ट डालता है उस चीज़ को या तो बार बार करने से या उस चीज़ को अवॉइड करने से। जैसे अब एक्सपेरिमेंट के दौरान हम समझते हैं कि इन्होंने क्या क्या समझाने की कोशिश करी है। तो सबसे पहले इन्होंने एक चूहे को लिया, जो मैं अब बात कर रही थी डेफिनेशन में, अब आपको क्लियर हो जाएगा। तो इन्होंने एक वाइट चूहे को यहाँ पे बंद कर दिया। उसके बाद इन्होंने एक बटन को उसके आगे रखा जिससे अगर चूहा उस बटन को दबाएगा तो खाना आ जाएगा। अब 1-2 बार अब जो चूहा था वो बॉक्स में चुप तो नहीं बैठा रहेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। वो एक बार गलती से उसको प्रेस हो गया तो खाना आ गया। फिर उसने दोबारा गोल गोल घूमा, ट्राई किया तो उसको खाना आ गया। तो इसका मतलब बिहेवियर, चूहे का बिहेवियर ने ही डिसाइड किया कि उसको क्या रिजल्ट मिलने वाला है। अब इसके बारे में हम बात करते हैं आगे कि ये क्या ये इस बिहेवियर को क्या बोलते हैं और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इनका एक्सपेरिमेंट को थोड़ा और डिटेल में जान ले कि स्किनर ने किसको बंद किया था? एक रैट को। यहीं से 1 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा एनिमल लिया उन्होंने? रैट को। उनका जो स्पेशल बॉक्स में उन्होंने एक रैट को बंद किया उसका नाम रखा उन्होंने स्किनर बॉक्स। व्हेन द रैट प्रेस्ड लीवर, जब जो बटन था, एक लेवर था, उसको प्रेस करता था रैट, तो क्या आता था? खाना। ठीक है। तो इसके ये क्रिया उसने बार बार की जिससे रैट को पता चल गया कि इस लीवर को दबाने से क्या आता है? आपका खाना आता है। तो यही बताने की कोशिश कर रही है इन्होंने कि हम जो कर्म करते हैं, जो हम कार्य करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि हमको रिजल्ट में क्या मिलने वाला है। अगर हम फ़ोन ज़्यादा चलाते हैं या आप फालतू में बैठे रहते हैं इंस्टेड ऑफ पढ़ना, तो क्या मिलता है? हमें कुछ नहीं मिलेगा। पर अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे और रिजल्ट अच्छा आएगा तो हम उस चीज़ को बार बार रिपीट करना चाहेंगे। ठीक है। अब आगे चलते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि रीइंफोर्समेंट होता क्या है। रीइंफोर्समेंट इज अ consequences that increase the probability of behavior occurring again। अब consequences, reinforcement का मतलब होता है वो क्रियाएं, वो consequences that increase, जो बढ़ाती है हमारे कुछ behavior के चीज़ों को बार बार करने से। अगर हम अच्छा काम करते हैं, हमें शाबाशी मिलती है, प्रेज मिलता है, तो हम वो चीज़ दोबारा ज़रूर करना चाहेंगे। तो ये आपका होता है रीइंफोर्समेंट। अब ये 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब पॉजिटिव क्या होता है? एडिंग समथिंग प्लीजेंट, कुछ भी अच्छा बिहेवियर में ऐड करने को पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। जैसे टीचर ने बच्चे को प्रेज किया करेक्ट आंसर देने के लिए, तो उसने ऐड कर दिया किसको? प्रेज को, कि उसकी तारीफ की। तो ये हो गया एक पॉजिटिव इन रीइंफोर्समेंट। अब आता है नेगेटिव। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है? रिमूविंग समथिंग अनप्लीजेंट आफ्टर अ बिहेवियर। अब आप इसका एग्जाम्पल आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हम पढ़ाई कर रहे हो और बाहर से शोर आ रहा है। अब हमने गेट बंद कर दिए तो हमने उस शोर को रोक दिया, इससे हम ज़्यादा अच्छा पढ़ पाएंगे। तो कुछ भी बेकार चीज़ को रिमूव करने पर जो हमें शांति मिलती है, जो हमें अच्छा बिहेवियर होता है, वो तो उसको क्या कहते हैं? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। जैसे अब मैंने एग्जाम्पल क्या दिया है? सीट बेल्ट अलार्म स्टॉप व्हेन द सीट बेल्ट इज फास्टेंड। अब
सीट बेल्ट याद है आपको, जब आप कार ड्राइव करते हैं तो आप जब अगर सीट बेल्ट नहीं लगाते, अनोइंग सी नॉइस आती है कार से, वो बार बार आपको बोलती है कि भाई सीट बेल्ट लगा लो। और जब हम उसे बचने के लिए, उस वॉइस को कैंसिल करने के लिए सीट बेल्ट लगा लेते हैं तो क्या होता है, तो हमारा जो ड्राइविंग पर फोकस है वो बढ़ जाता है। तो हमने क्या किया, कुछ भी अनप्लीजेंट, कुछ भी बेकार चीज़ को अपने बिहेवियर से हटा दिया। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, पनिशमेंट। इन्होंने दो ही चीज़ के बारे में इस थ्योरी में बताया है, पहला रीइंफोर्समेंट एंड सेकंड पनिशमेंट। पनिशमेंट तो हम सबको पता है कि कोई भी मिसबिहेवियर पे जो भी हमें दंड दिया जाता है जिससे वो गलती दोबारा ना हो, उसे पनिशमेंट कहते हैं। ये भी आपकी दो टाइप से होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या, एडिंग समथिंग अनप्लीजेंट। अब ये उल्टा हो जाता है, कुछ भी अनप्लीजेंट बिहेवियर में जोड़ देना। जैसे एग्जाम्पल है स्कोल्डिंग अ चाइल्ड फॉर मिसबिहेविंग। अब किसी बच्चे ने बदतमीजी की, किसी बच्चे ने अच्छे से बात नहीं करी, तो हम उसको डांटेंगे। डांटने से उसका जो बिहेवियर था, जो गलत बिहेवियर था, उसको क्या करेंगे, हटाने की कोशिश करेंगे। और डांटना क्या हो गया, ऐड करना। मतलब हमने डांटा पर वो अच्छा डांटना कोई अच्छी बात तो है नहीं। पहले तो लोग मारते भी थे, अब तो डांटना तक ही शायद वो भी नहीं है। बट एडिंग समथिंग अनप्लीजेंट, हमने उसको डांटा या मारा, दोनों में से कुछ करा, ये अनप्लीजेंट हमने ऐड किया, तब उस बच्चे का बिहेवियर ठीक हुआ। नेगेटिव क्या है, रिमूविंग समथिंग प्लीजेंट। रिमूविंग समथिंग प्लीजेंट आफ्टर अ बिहेवियर टू डिक्रीज इट। किसी भी चीज़ को, प्लीजेंट अच्छी चीज़ को रिमूव कर देना ताकि बच्चे का बिहेवियर, जो वो बदमाशी कर रहा है, उसको सुधारा जा सके। जैसे कैंसिलेशन ऑफ प्ले टाइम, अब बच्चे का खेलना बंद कर दिया क्योंकि उसने बैड बिहेवियर किया था, या उसका टीवी देखना बंद करवा दिया, क्यों, क्योंकि उसने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया था। तो हमने क्या किया, रिमूव किया कुछ भी चीज़। पिटाई या डांट मारना, उसको ऐड किया जो पॉजिटिव में आता है, और किसी भी चीज़ को उसके बिहेवियर में से अच्छा बनाने के लिए उसको कैंसिल किया जो नेगेटिव में आता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एक और टॉपिक, एक और इनका एक्सपेरिमेंट था जिसे बोला जाता है स्किनर शेपिंग एक्सपेरिमेंट। शेपिंग एक्सपेरिमेंट आप एसएस से भी याद कर सकते हैं। ये किसने दिया, किस पर किया था इन्होंने, पिजन पे। तो इनके दो एक्सपेरिमेंट होते हैं, सबसे पहले रैट वाला और सेकंड ये पिजन वाला। इन्होंने अब इसमें बताया कि शेपिंग इज अ टेक्निक इन विच अ डिजायर्ड बिहेवियर इज डेवलप्ड ग्रेजुअली बाय रीइंफोर्सिंग स्मॉल स्टेप दैट लीड टू अ फाइनल बिहेवियर। अगर आप बच्चे को, अगर आप लर्नर को छोटे छोटे स्टेप पर उसे अच्छा काम, उसे शाबाशी या कुछ ऐसी चीज़ देंगे जिसे उसे चाहकर अच्छा लग रहा है, तो वो वही बिहेवियर एंड में अच्छी तरह करेगा, फाइनल बिहेवियर तक वो उसे पहुंचाएगा। अब इसे एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। ये था उनका एक्सपेरिमेंट। इसे इन्होंने, एक पिजन था, उसे एक बॉक्स में ही रखा, उस पे एक बटन, उसमें एक बटन था। फर्स्ट स्टेप क्या हुआ कि गिव द पिजन फूड व्हेन इट टर्न टुवर्ड्स द बटन। जब पिजन जो था अगर बटन की तरफ अपना पैर बढ़ाए, कदम बढ़ाए, तो उसको क्या दो, पहले फूड दो। सेकंड, इन्होंने अगर वो उसके तरफ वॉक करे तो भी उसको फूड दो, और उसे अपनी हाइट को या हेड को उसकी हाइट तक ले जाए दबाने के लिए, तो भी उसको फूड दो। और फोर्थ स्टेप, अगर वो उसको टैप कर दे, जो फाइनल बिहेवियर है, तो भी उसको फूड अपने आप मिल जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं स्कूल से, कि जैसे बच्चे ने पेंसिल को अच्छे से पकड़ा, तो टीचर ने क्या किया, उसको प्रेज किया कि वेरी गुड, आपने बहुत किया। तो बच्चा अब और उत्साहित हो गया, क्या करने के लिए, अच्छी राइटिंग लिखने के लिए। अब उसने और अपनी राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए कहा, टीचर ने कहा वेरी गुड। फिर वो करेक्ट स्पेलिंग लिखने लगा, टीचर ने बहुत प्रेज किया। उसके बाद उसने कंप्लीट अच्छे लाइन में सेंटेंस अच्छा बिना किसी गलती के लिख दिया, तो एक फाइनल बिहेवियर हो गया। ये किस वजह से हुआ, जब हमने उस बच्चे के स्मॉल स्टेप से हमने क्या किया था, उसको प्रेज किया था। इसीलिए एंड में उसका जो फाइनल बिहेवियर निकल के आया वो बहुत ही अच्छा निकल के आया। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट के बारे में स्किनर आपके बात करते हैं
कि कैसे एक कार्य करना, कैसे बच्चे का कुछ भी कार्य करना, लर्नर का, वो कैसे उसको फाइनल पे अच्छा रिजल्ट दे सकता है। ठीक है, तो ये था आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग। किसने दिया था? बीएफ स्किनर ने। कौन से एनिमल पे इन्होंने अपनी एक्सपेरिमेंट किया? रैट पे, जो एक वाइट रैट था। ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए।